देर रात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने भी आने वाले कुल 108 नगर पालिका चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी करती है। हालांकि एक दो जगह बाद में परिवर्तन भी किया जाता है, लेकिन उम्मीदवारों की सूची जारी करने के साथ ही आज नामांकन पत्र दाखिल करने का जो है सिलसिला आज ही के क्रम में शुरू हो गया। फिलहाल हम लोग 16 नंबर वार्ड में मौजूद है। काफी इंटरेस्टिंग और हाई प्रोफाइल सीट ये होने वाला है। एक और बीजेपी की ओर से अशोक साहू कल ही प्रत्याशी बनाए गए हैं। इस वार्ड से वर्तमान में इनकी पत्नी ही वार्ड कोऑर्डिनेटर है और इसके पहले ठीक इनकी पत्नी ही यहाँ पे काउंसिलर भी थी वार्ड नंबर 16 से। अशोक साहू की क्या प्रतिक्रिया है, क्या आप कहते हैं अशोक साहू उम्मीदवार खुद के उम्मीदवारी को लेकर के जीत को लेकर कितना आश्वस्त है, ये सीधे बात करते हैं। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज की ओर से और बधाई कि आप 16 नंबर वार्ड के प्रत्याशी बनाए गए। धन्यवाद आपका भी और हिंदुस्तान न्यूज के तमाम दर्शकों को भी मेरी ओर से धन्यवाद। अशोक जी, आज का हम लोग का पहला सवाल यही रहेगा कि 16 नंबर वार्ड से आप प्रत्याशी बनाए गए हैं। काफी हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि आपके साथ जो प्रतिद्वंदिता कर रही है वो काफी वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस की नेत्री है, रेवा राहा और जगद्दल विधानसभा के विधायक सोमनाथ श्याम की माता भी है। तो उनके साथ आपका जो है कहीं ना कहीं कंटेस्ट होने वाला है और इसके साथ ही 16 नंबर वार्ड से वो कई बार जो है पार्षद भी रह चुकी है, काफी अनुभवी है। तो क्या लगता है आपको कितना चुनौतीपूर्ण जो है ये चुनाव होने वाला है? टीएमसी के तरफ से यहाँ रेवा राहा जी उम्मीदवार हैं। 4 बार काउंसिलर रही हैं। पिछले चुनाव में नहीं जीत पाई थी, मेरी धर्मपत्नी जीती थी यहाँ से। और यहाँ तक हाई प्रोफाइल की बात है, मैं बिल्कुल ही साधारण परिवार से और साधारण व्यक्ति हूँ। मेरा कोई हाई प्रोफाइल नहीं है। मैं आज भी पैदल गलियों में घूमता हूँ और आम लोगों से मेरा रोज का मिलना जुलना उठना बैठना है। तो जो जमीनी स्तर के काम है पौरसभा के काउंसिलर के नाते, जब पिछले 5 साल से मेरी वाइफ यहाँ काउंसिलर रही तो वार्ड सेक्रेटरी के नाते मैंने सारे वो काम किए हैं, देखे हैं, कराए हैं, लोगों के बीच रहा हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि अपने घर की बात है, इसमें कोई बाहर का नहीं है और कोई हाई प्रोफाइल वाली बात मुझे नहीं समझ में आती। अच्छा, आपके इस वार्ड में बीते दिनों माइनॉरिटी को लेकर के कुछ आवाजें उठी थी और इस वार्ड में देखा जाए तो ये अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। लगभग 30% जो है माइनॉरिटी यहाँ पे है। तो भारतीय जनता पार्टी और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समुदाय के रिश्ता क्या है वो तो जग जाहिर है, सभी लोगों को पता है। तो कैसे डॉल्फिन स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स खत्म करके सब स्टूडेंट को अब्रॉड में खुद का ओवरसीज मैन पावर लाइसेंस द्वारा प्लेसमेंट देकर हिस्ट्री बनाया, वो भी मिनिमम कोर्स फी में। कॉल कीजिए 7797188188। ऐसे क्या चुनौतीपूर्ण रहेगा आपके लिए? देखिए, यहाँ हमारी जो आबादी है वार्ड की वोटरों की, उसमें 30-32% करीब माइनॉरिटी के लोग हैं और पिछले कई चुनावों में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को 100% अपना वोट दिया। तो जो भी कौम जिस पार्टी को वोट करेगी उससे कुछ उम्मीद भी करेगी। तो पहले परंपरागत रूप से भाटपाड़ा पौरसभा में कभी 3, कभी 4, कभी 5 माइनॉरिटी को टिकट मिलता था सत्ताधारी दल की तरफ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। उनको सिर्फ एक सीट दी गई है। कहीं न कहीं अगर तृणमूल को ये घमंड हो गया है या ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि मुसलमान हमको छोड़ के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। उनको तो बीजेपी का डर दिखा के, हिंदुत्व का डर दिखा करके एक खांचे में ला करके टीएमसी के पक्ष में वोट कराया जा सकता है। लेकिन जब टिकट के बंटवारे हो गए और माइनॉरिटी को सीटें नहीं मिली तो माइनॉरिटी के लोगों के मन में जो आक्रोश हुआ, जो गुस्सा हुआ, जो उनकी शिकायतें हुई, उन्होंने खुल करके मीडिया के सामने आकर के आप लोगों से अपनी बातें कही और उनका गुस्सा कहीं न कहीं जायज था और उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया है और उनका अब मन जो है तृणमूल कांग्रेस से भी टूट रहा है क्योंकि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। अच्छा, ये तो बात है, कहीं ना कहीं ये तो अब चुनाव के दिन ही पता चलेगा कौन किसके साथ है। प्रचार कब से शुरू कर रहे हैं? प्रचार में मैं पिछले कई दिनों से हूँ। प्रचार के कई रूप होते हैं, हमेशा ढोल बाजे तमाशे के साथ प्रचार नहीं होता है। वार्ड का चुनाव है, 8-10 गलियां हैं। 5 साल से तो चेयर पर रहते हुए और उसके पहले पिछले 10 साल से
राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं एक एक घर के एक एक व्यक्ति से परिचित हूँ। लोगों से रोज का मेरा मिलना जुलना है और रोज सैकड़ों लोगों से आज भी मिलता हूँ, बातें करता हूँ, अपनी बात कहता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ। अच्छी बातें भी सुनने को मिलती है, शिकायतें भी सुनने को मिलती है। तो उसके लिए अलग से मुझे कोई गाजे बाजे के साथ उनके दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से पिछले कई दिनों से लोगों से मिल रहा हूँ और उनको ये बता चुका हूँ कि शायद मैं यहाँ से उम्मीदवार होऊंगा। अब पार्टी ने कल फाइनल कर दिया है, तो अब आने वाले दिनों में जब जाऊंगा तो उनसे अपने पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील भी करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। चूंकि आज आप प्रत्याशी बनाए गए, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी जरूर और प्रचार के दौरान। धन्यवाद सर। नमस्कार। इस समय आप सुन रहे थे अशोक साहू को, वार्ड नंबर 16 से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की प्रत्याशी है। और इस 16 नंबर वार्ड में कई गलियां हैं, लगातार ये कई गली मोहल्ले से होकर के लोग ही हर रोज लोगों से अपना संपर्क बनाए हुए हैं। इन्हें विशेष किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा ही अशोक साहू का कहना है। हालांकि ये चुनाव के दिन पता चलेगा कौन किसके साथ है। फिलहाल हम आप सभी को यहीं पे छोड़े जाते हैं। बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज एक्स। जल्द मिलेंगे किसी नए वार्ड में किसी नए प्रत्याशी के साथ। धन्यवाद। डॉल्फिन स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स खत्म करके सब स्टूडेंट को अब्रॉड में खुद का ओवरसीज मैन पावर लाइसेंस द्वारा प्लेसमेंट देकर हिस्ट्री बनाया, वो भी मिनिमम कोर्स फी में। कॉल कीजिए 7797188188।